friends, welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्थान. How are you friends? I hope you are very well. So friends, आज हम बात करते हैं राजस्थान के उद्योगों में. जैसा कि हम राजस्थान के उद्योग पढ़ रहे थे तो हमने राजस्थान के जो खनिज आधारित उद्योग हमने कंप्लीट कर लिए थे. आज हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में रसायन उद्योग. हमने वनस्पति घी उद्योग वगैरह कृषि आधारित सारे हमने पढ़े हैं. चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग सारे. अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम बात करेंगे केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री. तो देखिए रसायन एवं उर्वरक उद्योग. तो देखिए रसायन एवं उर्वरक उद्योगों की हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये इसमें सबसे पहले एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिए कि भारत सरकार और राजस्थान खाद्य एवं खनिज लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम कौन सा है, उसके बाद फिर राजस्थान वाले बात करेंगे. तो देखिए राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड. तो देखिए दोस्तों राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये दोस्तों कपासन चित्तौड़गढ़ में संचालित है दोस्तों. कपासन चित्तौड़गढ़ में राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड. दोस्तों देखिए ये किस किस का उपक्रम है ये आप देख लीजिए. एक तो है ये राजस्थान खाद्य एवं खनिज लिमिटेड का. तो देखिए एक तो राजस्थान खाद्य एवं खनिज लिमिटेड का, और एक इसमें योगदान किसका है दोस्तों, एक इसमें योगदान है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का. तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स किन किन का संयुक्त उपक्रम है. तो दोस्तों ये राजस्थान खाद्य एवं खनिज लिमिटेड और एक राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का है. ये आपको ध्यान रखना है. क्या बनाया जाता है दोस्तों इसमें दोस्तों डीएपी खाद बनाई जाती है. डीएपी खाद, वैसे डीएपी खाद का पहला तो जो संयंत्र है वो तो दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया, कोटा में स्थापित किया गया, गढ़ेपान कोटा में, चंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड. ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर पहले चर्चा ऐसे उद्योग की करी है जो एक तो भारत की मतलब राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी है और एक राजस्थान खाद्य एवं खनिज लिमिटेड, इनका संयुक्त उपक्रम है, इसलिए हमने सबसे पहले इसकी बात करी है. डीएपी खाद बनाया जाता है. डीएपी का फुल फॉर्म आप जानते ही हो क्या है दोस्तों, डाई अमोनिया फास्फेट, ये इसका पूरा नाम है दोस्तों. तो ये आपको समझ आ गया होगा. राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़ में है. डीएपी खाद बनाई जाती है यहाँ पर. और ये किस किस का संयुक्त उपक्रम है, एक तो राजस्थान खाद्य एवं खनिज लिमिटेड और एक राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का. अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का जो खुद का है और सबसे पहले स्थापित हुआ था. तो देखिए राजस्थान में पहला
रसायन एवं उर्वरक उद्योग। तो देखिए राजस्थान का पहला रसायन एवं उर्वरक यानी केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, तो पहला रसायन एवं उर्वरक उद्योग। तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पर रसायन को इंग्लिश में केमिकल बोलते हैं और उर्वरक को फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो ऐसे लिख दें, राजस्थान का पहला केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स उद्योग कौन सा है। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये है दोस्तों कौन सा, श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। कहां पर है दोस्तों, ये कोटा में। तो देखिए राजस्थान का पहला उद्योग कब स्थापित हुआ था ये दोस्तों, 1968 में। राजस्थान का पहला रसायन और उर्वरक उद्योग श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कोटा, स्थापना 1968 में हुई थी दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों चंबल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। चंबल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो दोस्तों ये भी कहां पर है दोस्तों, ये भी गढ़ेपान कोटा में है, गढ़ेपान कोटा। तो आपसे पूछा जाए चंबल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ है, तो गढ़ेपान में है। यहाँ पर ऑप्शन आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं देकर अंदर से पूछा जा सकता है, तो गढ़ेपान कोटा। ये दोस्तों डीएपी का पहला कारखाना था, डीएपी का पहला कारखाना। अच्छा, डीएपी का और कारखाना संयुक्त उपक्रम भी है, वो तो हमने बात कर ही ली, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़ वाला। लेकिन वो बाद में स्थापित हुआ था, वो संयुक्त उपक्रम था, इसलिए पहले पढ़ा हमने। तो चंबल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड गढ़ेपान कोटा में है, डीएपी का पहला कारखाना। जीवन फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये भी कहां पर है दोस्तों, कोटा। तो कोटा में 3 हो गए आपको ध्यान। सबसे पहला 1968 श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स 1968, उसके बाद चंबल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गढ़ेपान कोटा, डीएपी का पहला कारखाना। एक जीवन फर्टिलाइजर्स कोटा। उसके बाद सर्वाधिक कौन से जिले में है दोस्तों, सर्वाधिक उदयपुर में है, सर्वाधिक उदयपुर। तो देखिए उदयपुर की हम बात करते हैं दोस्तों। तो एक तो है झामरकोटड़ा रॉक फास्फेट लिमिटेड, झामरकोटड़ा रॉक फास्फेट लिमिटेड। एक है दोस्तों लिबर्टी केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, लिबर्टी केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और दोस्तों रामा रॉक फास्फेट लक्कड़वास उदयपुर। तो देखिए दोस्तों उदयपुर में 3 हो गए, झामरकोटड़ा रॉक फास्फेट लिमिटेड, एक लिबर्टी केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एक रामा रॉक फास्फेट लक्कड़वास उदयपुर। बात करते हैं तो देखिए कार्बाइड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स उद्योग और हैं दोस्तों। देखिए धौलपुर और उदयपुर में भी हैं, धौलपुर व उदयपुर में कार्बाइड के कारखाने हैं दोस्तों, कार्बाइड के कारखाने।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। धौलपुर व उदयपुर में कार्बाइड के कारखाने भी स्थापित हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात क्या करेंगे, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक कहां पर है, हमीरगढ़ में है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, हमीरगढ़ भीलवाड़ा। नीम का थाना सीकर, खेतड़ी झुंझुनू, ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू, ये कहां पर है, झुंझुनू में ही है दोस्तों। इनके नाम क्या क्या हैं वो भी थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए कई बार इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमीरगढ़ में कौन सा है दोस्तों, गायत्री स्पिनर्स। उसके बाद बात करते हैं सीकर की, बात करते हैं यानी नीम का थाना सीकर। तो यहां पर पायराइड्स एवं फास्फेट। तो देखिए हमीरगढ़ भीलवाड़ा में गायत्री स्पिनर्स और नीम का थाना सीकर में पायराइड्स एवं फास्फेट, और खेतड़ी झुंझुनू में दोस्तों ज्योति ट्रिपल करके, कौन सा है, खेतड़ी झुंझुनू में ज्योति ट्रिपल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। एक दोस्तों भरतपुर में भी है जिंक केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भरतपुर। तो देखिए दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट राजस्थान में उर्वरक एवं रसायन उद्योग हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये कोई ना कोई हर एग्जाम में एक ना एक पॉइंट आ ही जाता है उद्योगों से। ठीक है, तो आपको कंप्लीटली पूरा उद्योगों के बारे में, रसायन उद्योग के बारे में पूरा पढ़ाया है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान में इंजीनियरिंग उद्योग। तो राजस्थान में इंजीनियरिंग उद्योग कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए राजस्थान में इंजीनियरिंग उद्योगों की हम बात करते हैं तो जयपुर में है मेनली, तो मुख्य रूप से जयपुर में है दोस्तों। उसके बाद ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है राजस्थान में, तो आपको जयपुर के ध्यान रखने, एक तो है बॉल एंड बेरिंग उद्योग। जयपुर में बॉल एंड बेरिंग उद्योग है दोस्तों। वैसे नेशनल बॉल एंड बेरिंग उद्योग बोल देते हैं, राष्ट्रीय बॉल एवं बेरिंग उद्योग। इसको बताया जाता है दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी बॉल एंड बेरिंग कंपनी। ठीक है, तो एक तो जयपुर में राष्ट्रीय बॉल एंड बेरिंग उद्योग है दोस्तों। एक है जयपुर में, आपने नाम सुना होगा जयपुर मेटल्स। तो आपसे यहाँ पर ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा जयपुर मेटल्स कहाँ पर है, तो जयपुर मेटल्स की हम बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा किस के लिए प्रसिद्ध है ये, तो दोस्तों ये बिजली के मीटर बनाती है, बिजली के मीटर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कैप्सन मीटर। ये कैप्सन मीटर पानी के मीटर हैं दोस्तों, पानी के मीटर। तो देखिए कैप्सन मीटर ध्यान रखना है, पानी के मीटर। इसमें देखिए वैसे ये सारे जयपुर के ध्यान रखने हैं, लेकिन ये मेन रूप से कैप्सन मीटर की जो कंपनी है वो जयपुर में है, लेकिन इसकी एक शाखा पाली में और है। तो आपको कैप्सन मीटर में दोनों याद रखना है, जयपुर एंड पाली।
जयपुर और पाली। उसके बाद हम बात करते हैं मान कॉरपोरेशन। मान कॉरपोरेशन आपसे पूछा जाएगा मान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है, तो मान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन भी दोस्तों कहाँ पर है, जयपुर में ही है। उसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों, तो एक टीवी सेट्स बनाने के लिए भी जयपुर का प्रसिद्ध है। टीवी सेट्स आपसे पूछा जा सकता है कि भाई टीवी सेट्स राजस्थान के किस जिले में बनाए जाते हैं, तो टीवी सेट्स बनाए जाते हैं दोस्तों जयपुर में ही बनाए जाते हैं। उसके बाद एक दोस्तों ज़्यादा विस्तार नहीं है इसमें, तो जयपुर के आपको क्या क्या बॉल एंड बेरिंग ध्यान रखना है, एक जयपुर मेटल्स, बिजली के मीटर ध्यान रखना है, कैप्सन मीटर, पानी के मीटर। कैप्सन मीटर में एक शाखा पाली में भी है, एक आपको मान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जयपुर में है, और टीवी सेट्स के लिए भी जयपुर में ही प्रसिद्ध है। तो 5 जयपुर के आपको याद रखने हैं। अब अपन को देखिए, एक आसानी से आप जवाब दे सकते हो, जो जयपुर में नहीं है वो याद रख लो आप, उसके बाद जो भी हैं वो जयपुर में ही होंगे। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, जयपुर मेटल्स बिजली के मीटर बनाता है और कैप्सन मीटर पानी के मीटर, ठीक है, ये जरूर पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो देखिए सिमको रेलवे वैगन कारखाना, ये दोस्तों भरतपुर में है, भरतपुर। सिमको रेलवे वैगन कारखाना कहाँ पर है, इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित भरतपुर। रेलवे के जो डिब्बे वगैरह कोच वगैरह हैं वो बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए टेलीफोन इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है भिवाड़ी अलवर में, अलवर। तो देखिए दोस्तों, ये हमने राजस्थान के उद्योगों में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, हमने कोई भी एक सिंगल उद्योग भी नहीं छोड़ा है। तो आपको 5-6 ये जो पार्ट हैं ये पूरे पढ़ने हैं। उसके बाद मैंने औद्योगिक विकास भी कंप्लीट पढ़ाया है, उसके बाद कुछ पॉइंट बचे हुए होंगे और इन पर आधारित जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको लेकर के एक वीडियो और डालेंगे कल। तो आप कंप्लीट पढ़ते रहना और नोट्स तैयार करते रहना, आपको कंप्लीट इस तरीके से कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।